वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके साइंस का 4th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बच्चों ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। ये चैप्टर आपको क्लास 10th केमिस्ट्री में मिलने वाला है। अगर आप ये चैप्टर यहाँ पे अच्छे से कवर कर ले रहे हैं तो क्लास 10th में जब आप पहुँचेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, ठीक है। जैसा कि हम सारे लोग जानते हैं कि हम लोगों के चारों तरफ तरह तरह के मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। कुछ ग्लास होते हैं, कुछ प्लास्टिक होते हैं, कुछ वुड होते हैं, ठीक, और कुछ स्टोन होते हैं। तो अलग अलग तरह के हमारे पास मटेरियल हैं, ठीक है। उन मटेरियल्स को बेसिकली दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। कितने कैटेगरीज में? दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। कौन सी कैटेगरीज हैं वो दोनों? पहला है मेटल और दूसरा क्या है? नॉन मेटल। नॉन मेटल। अब ये मेटल और नॉन मेटल किस बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है? तो बच्चों मैं आपको बताऊं, मटेरियल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी किया गया, ठीक है। अलग अलग मटेरियल्स की अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो मटेरियल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में क्या किया गया? स्टडी किया गया। और उन फिजिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करने के बाद जो सिमिलर मटेरियल थे उनको एक ग्रुप में, और जो मैच नहीं होते थे उनको दूसरे ग्रुप में। तो जो एक ग्रुप में हुआ उसको बोल दिया गया मेटल, और जो दूसरे ग्रुप में हुआ उसको बोल दिया गया नॉन मेटल। तो बच्चों उन्हीं फिजिकल प्रॉपर्टीज को हमें इस चैप्टर में क्या करना है? स्टडी करना है कि आखिर वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी जिनके बेसिस पे मटेरियल को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया था, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है मेटल्स की, वो है फिजिकल स्टेट, ठीक है। फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट। अगर पहली प्रॉपर्टी की बात करें तो आपके जितने भी मेटल्स होते हैं वो जनरली रूम टेम्परेचर पे किस स्टेट में पाए जाते हैं? सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। मोस्टली आपके जितने भी मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट पे पाए जाते हैं, लेकिन एक यहाँ पे एक्सेप्शन है, ठीक है। जो कि रूम टेम्परेचर पे मेटल तो है लेकिन वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। वो कौन सा मेटल है? वो है मरकरी, ठीक है। तो आप इतना याद रखें कि जनरली जितने भी मेटल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, बट एक मेटल ऐसा है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, जिसका नाम क्या है? मरकरी, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी है कलर, ठीक है। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? कलर। मोस्टली जो आपके मेटल्स होते हैं उनका जो कलर होता है वो कैसा होता है? सिल्वरी ग्रे कलर का होता है। कैसा कलर? सिल्वरी ग्रे कलर का होता है। आपका जो गोल्ड होता है वो गोल्डन कलर का होता है, और जो कॉपर होता है वो किस कलर का होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है। आप कहेंगे सर आयरन जो है वो तो ब्लैक कलर का दिखता है, लेकिन बच्चों आपको पता होना चाहिए आयरन रस्टिंग की वजह से आपको उस कलर का दिखता है, लेकिन अब जब आप आयरन को कट करेंगे, कट करने पे आपको पता चलेगा कि वो सिल्वरी ग्रे कलर का होता है, ठीक है। तो दूसरी प्रॉपर्टी ये देखी गई कि मोस्टली जो आपके मेटल्स हैं वो किस कलर के हैं? सिल्वरी ग्रे कलर के हैं। किसको छोड़ करके? सिर्फ गोल्ड और कॉपर को छोड़ करके, ठीक। थर्ड प्रॉपर्टी है अपीरियंस। कौन सी प्रॉपर्टी है थर्ड? अपीरियंस। अपीरियंस का मतलब मेटल्स दिखते कैसे हैं। अगर मेटल्स की बात करें तो मोस्टली जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों? वो होते हैं शाइनी, ठीक है। अगर कोई भी मेटल है और वो खूब स्मूथ, उसका सरफेस क्या कर दिया जाए? खूब स्मूथ कर दिया जाए, तो आप देखेंगे कि सारे के सारे मेटल क्या करते हैं? शाइन करते हैं। मतलब उनमें क्या होता है? मेटेलिक लस्टर होता है। लस्टर मतलब होता है चमक, ठीक है। तो मोस्टली आपके मेटल्स क्या होते हैं? लस्टरस होते हैं, उनमें मेटेलिक लस्टर पाया जाता है। ये हो गई तीसरी प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके अलावा फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? हार्डनेस। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है मेटल की? हार्डनेस। अब आप कहेंगे कि सर
हार्डनेस क्या होती है? तो हार्डनेस की अगर बात करूं मैं, तो बेटा हार्डनेस इस तरह से समझा जा सकता है कि अगर कोई भी चीज़ है उसको आप ऐसे कंप्रेस कर रहे हो और उसका शेप चेंज हो जा रहा है, उसका आकार बदल जा रहा है, या फिर वो कंप्रेस हो जा रहा है, दब जा रहा है, तो आप बोलेंगे कि ये सॉफ्ट है। जैसे स्माइली बॉल, ठीक है, स्माइली बॉल होती है, उसको आप कंप्रेस करते हो, कंप्रेस हो जाता है, ठीक। तो हम बोलते हैं कि स्माइली बॉल कैसी है? सॉफ्ट है। लेकिन अगर उसी जगह पे मैं ये मार्कर लूँ, ठीक है, और मैं इस मार्कर को क्या करूँ? कंप्रेस करूँ, तो ये कंप्रेस हो रहा है क्या? नहीं ना। अगर कंप्रेस नहीं हो रहा है तो मैं बोल सकता हूँ ना ये मार्कर कैसा है? हार्ड है। तो नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी वो है हार्डनेस। मतलब आपके जो मोस्टली मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी दो एक्सेप्शन हैं। वो कौन से हैं? सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल्स हैं जो कि उतने ज़्यादा हार्ड नहीं होते, ये सॉफ्ट की कैटेगरी में आते हैं। इनको मतलब आसानी से हम नाइफ से कट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मेटल्स को नहीं कर सकते, लेकिन सोडियम एंड पोटेशियम को कर सकते हैं। इसी वजह से ये क्या है? एक्सेप्शन है, ठीक है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या हुई? हार्डनेस। मोस्टली आपके मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। किसको छोड़ करके? पोटेशियम और सोडियम को छोड़ करके। फिफ्थ आपकी जो प्रॉपर्टी है वो है टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब कोई भी मेटल कितना लोड बियर कर सकता है, या फिर कितना टेंशन, तनाव कितना बियर कर सकता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कोई भी चीज़, सॉरी मैं मेटल यहाँ पे बोल रहा हूँ, लेकिन कोई भी चीज़ कितना तनाव बियर कर सकती है वो होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक। तो मोस्टली ये देखा गया है कि जो मेटल्स होते हैं उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। यही कारण है कि मोस्टली आपके जो ब्रिजेस होते हैं, ठीक है, उसमें लोहे का यूज़ किया जाता है। लोहे का यूज़ करने के पीछे का कारण सिर्फ इतना है कि लोहे का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और वो हैवी लोड को बियर कर सकता है, ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल, रेलवे ट्रैक जो होते हैं वो भी किसके बने हुए होते हैं? आयरन के बने हुए होते हैं। क्यों बने होते हैं आयरन के? आयरन के इसलिए बने होते हैं क्योंकि पूरी की पूरी ट्रेन जो है वो इतनी ज़्यादा भारी होती है, किसी नॉर्मल चीज़ का यूज़ करेंगे तो वो चीज़ क्या हो जाएगी? वो खराब हो सकती है, रेलवे ट्रैक खराब हो सकता है। लेकिन जो आयरन है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो उतने हैवी वेट को आराम से कैरी कर पाता है, ठीक है, और डिफॉर्म नहीं होता है। अब बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की मेटल की। ये आई थिंक 5 प्रॉपर्टीज जो हैं आपको समझ में आ चुकी हैं। फिजिकल स्टेट, कलर, अपीयरेंस, हार्डनेस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। फिजिकल स्टेट की बात करें, फिर से रिकॉल कर लेते हैं। फिजिकल स्टेट की बात करें तो मोस्टली आपके जो मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन मरकरी ऐसा है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी है कलर। अगर कलर की बात करें, मोस्टली आपके जो मेटल्स होते हैं वो सिल्वरी ग्रे कलर के होते हैं। सिर्फ गोल्ड जो होता है वो गोल्डन कलर का, और कॉपर जो है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। अपीयरेंस की बात करें तो मोस्टली जो आपके मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? शाइनी सरफेस उनमें होता है, मीन्स वो लस्ट्रस होते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी हार्डनेस। तो ज़्यादातर आपके जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत हार्ड होते हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2 एक्सेप्शन हैं, सोडियम एंड पोटेशियम। उनको आसानी से हम नाइफ से कट कर सकते हैं। इट मीन्स कि ये दोनों जो मेटल्स हैं वो उतने ज़्यादा हार्ड नहीं होते जितना कि बाकी के होते हैं, ठीक। फिफ्थ प्रॉपर्टी है टेंसाइल स्ट्रेंथ। मोस्टली जो मेटल्स होते हैं उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। इसी वजह से ऐसी जगहों पे हम मेटल्स का ही यूज़ करते हैं जहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ की ज़रूरत ज़्यादा होती है, ठीक। अब बात करते हैं हम मालिएबिलिटी। 6th प्रॉपर्टी क्या है? मालिएबिलिटी। मालिएबिलिटी ये क्या होता है? मालिएबिलिटी एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से किसी भी मेटल को हम लोग क्या कर सकते हैं? हैमर्ड करके थिन शीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज मालिएबिलिटी तो आप बताएंगे क्या? आपको सिर्फ इतना कहना है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ शीट
ऑन हैमरिंग इट। ठीक है, मतलब किसी भी मेटल की वो प्रॉपर्टी जिससे उसको हैमर करने पे वो थिन शीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? मालिएबिलिटी कहलाती है। तो बच्चों मोस्टली जो आपके मेटल्स होते हैं वो मालिएबल होते हैं, चाहे आप सिल्वर ले लीजिए, गोल्ड ले लीजिए, आयरन ले लीजिए, एल्युमिनियम ले लीजिए, कोई भी मेटल है वो सारे के सारे मालिएबल होते हैं। मीन्स उनको हैमर्ड करके हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज डक्टिलिटी, तो आपको फिर से यही कहना है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी ड्रॉन इन द फॉर्म ऑफ थिन वायर्स। मतलब ये मेटल्स की वो प्रॉपर्टी है जिसके वजह से हम किसी भी मेटल को थिन वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या उसको थिन वायर के फॉर्म में स्ट्रेच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी मेटल्स की जो कि हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ है। आई थिंक आपको ये सारी प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होंगी। कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं बच्चों मेटल्स की जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।